हेलो नमस्कार दोस्तों, माही ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने जो प्रीवियस जो देखा था 10th क्लास का, जो क्लास 7 का था, वो टॉपिक हमने 10वीं क्लास का जो 7वीं प्रश्नावली थी उसमें हमने एक पार्ट उसका देख लिया था। एक पार्ट की बात करूँ तो हमने आधा थोड़ा सा पढ़ लिया था और उसमें हमने कुछ टाइप के क्वेश्चन जो थे वो देख लिए थे ना। आज हम बात करेंगे उसके कुछ और जो टाइप बच गए थे, मतलब इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं ना, मैंने आपको उसके लगभग एक दो टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए हैं। और जैसे परिमेयकरण वाला था, जैसे एम और एन वाले क्वेश्चन थे। इसके अलावा जैसे ये पावर वाले क्वेश्चन है, इसमें भी मैंने एक क्वेश्चन आपको अभी करवाऊंगा मैं। और एक पावर 8 वाला क्वेश्चन है वो आप समझ लेना, 4 वाला वैसे जी क्वेश्चन है तो मैंने 6 वाला यहाँ पे ले लिया। इसके अलावा पी और क्यू वाला भी ले लेंगे। इसके अलावा मैंने एक वो टेन थीटा वाला अच्छा क्वेश्चन था वो ले लिया, 7.2 की भी आगे ले लेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आराम से घर पे रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वही सबसे पहले अपने को प्रूव करना है। तो आप LHS लेके चलिए इसमें ना। LHS क्या है आपके पास में, साइन की पावर 6 थीटा प्लस में कोस की पावर 6 थीटा, ये आपके पास में LHS है। अब देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैंने इसको लिख दिया कि साइन स्क्वायर थीटा की पावर मैंने 3 लिख दी और यहाँ पे मैंने कोस स्क्वायर थीटा की पावर भी कितनी लिख दी, 3। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो पावर में पावर होती है तो गुणा हो जाती है, तो 3 दूनी वापस 6 बन जाएगी, वापस यही बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये एक फॉर्मूला बन गया पूरा, अंदर जो पूरा वो ए है, ए की पावर 3 बन गई, अंदर बी है पूरा, बी की पावर कितनी बन गई, 3। तो ए की पावर 3 और बी की पावर 3 का सूत्र बन जाएगा आपके पास में ना। अब बात ये है कि सूत्र आपको आने चाहिए। तो सूत्र क्या होता है, ए की पावर 3 और बी की पावर 3 का सूत्र होता है आपका होता है ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर, तो ये मैंने अंदर ए लिखा उसका स्क्वायर लिख दिया, प्लस बाहर आ गया ना तो यहाँ पे माइनस होगा सूत्र में, माइनस ए और ये आपका बी और प्लस में बी का स्क्वायर, ये आपका पूरा सूत्र होता है। तो मैं देखो एक बार यहाँ पे सूत्र लिख भी देता हूँ आपके पास में। आपका जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो सूत्र होता है वो होता है आपका ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है ना। और अगर मान लो यहाँ पे बीच में माइनस आ जाता है ना, तो आपको क्या करना है, केवल यहाँ पे बाहर वाले पे माइनस लगा देना और जो अंदर है ना वहाँ पे आपको लगा देना है प्लस। केवल इतना सा चेंज करना आपको। ठीक है, मैंने एक तो आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला जो 10 वाला क्वेश्चन था ना उसमें करवा भी दिया था। सूत्र आपने ये देखा होगा, 10 क्यूब थीटा माइनस 1 बना था, वहाँ पे हमने ये नीचे वाला सूत्र काम में लिया था। अब यहाँ पे ये देखना आप, अब आपने देखा ये क्या हो गया, आपका 1 हो गया। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, 1 हो गया। ये वैल्यू एज इट इज 1 से गुणा होके आएगी तो ये की ये वैल्यू वापस आ जाएगी। तो देखना मैं ये की ये वैल्यू वापस लिख रहा हूँ यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और ये आपका कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब आपको क्या करना है, आपको RHS को देखना है। RHS में आप देखोगे तो देखो ये एक तो 1 बन रहा है, इसको छोड़ो थोड़ी देर के लिए। आगे देखो क्या बन रहा है, माइनस में आपका 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे आप देखो आपके पास में माइनस का 1 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है, तो अगर आपके पास में माइनस के 2 और आ जाएं तो माइनस के 3 हो जाएंगे, -1 और -2 के टोटल कितने हो जाएंगे, माइनस के 3 हो जाएंगे। तो मैं वही काम करूंगा, आप देखना है ध्यान से। पहले मैं इसको एज इट इज लिख रहा हूं एक बार वापस, ये लो, यहां तक कोई चेंज नहीं है। ठीक है, यहां तक जो है कोई चेंज नहीं है। मैंने कहा कि इसमें माइनस का 1 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर तो है, अगर मैं माइनस के 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर और लिख दूं तो मेरे पास में माइनस के 3 बन जाएंगे। क्यों, कहीं ना कहीं मेरे को RHS तो लेकर आना है ना इसमें। चलो ये -3 तो बन गया, लेकिन आप किसी संख्या में ऐसे ही कुछ जोड़ या घटा नहीं सकते, दोनों काम साथ में कर रहे होंगे। या तो मतलब जैसे आप कुछ चीज घटा रहे हो तो आप उतनी चीज वापस जोड़ दो ताकि वो बराबर हो जाए। तो देखो मैंने यहाँ पे माइनस के 2 मतलब माइनस का ये घटाया है, कुछ घटाया है मैंने, तो मैं इतना ही वापस जोड़ देता हूं। मैंने इतना ही क्या किया, इसमें वापस जोड़ दिया। अब इसका कारण क्या, ताकि इसमें वापस कोई चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए आप किसी समीकरण में ऐसे कुछ जोड़ या घटा नहीं सकते।
या तो आप दोनों तरफ अगर एक ही साइड में कुछ घटा रहे हो तो उतना ही वापस जोड़ दो, अगर दोनों साइड समीकरण के दोनों साइड कुछ कर रहे हो तो दोनों साइड में या तो जोड़ो या दोनों साइड में घटाओ, या दोनों साइड में गुणा करो या दोनों साइड में भाग करो। अगर एक ही साइड में कर रहे हो तो एक बार माइनस करो एक बार प्लस करो, उससे क्या देखो ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा ना, वापस वो आप ऊपर वाली समीकरण मिल जाएगी आपको। अब यहां से आगे देखना आप, ये आपका मैं एज इट इज लिख देता हूं, जो लास्ट वाली प्लस वाली वैल्यू है वो मैं यहां पे लिख देता हूं, और ये कोष्टक वाली वैल्यू यहां पे रख देता हूं। अब मैंने क्या नहीं लिखा, एक तो ये वाली वैल्यू नहीं लिखी, एक ये नहीं लिखी, -1 और -2 मिलके कितने हो जाएंगे, -3 हो जाएंगे। तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं -3 sin स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक चीज देखिए आपको एक चीज तो मिल गई इसमें, कहने का मतलब अब इसकी वैल्यू आपके पास में 1 आएगी। अब वो आएगी कैसे वो देखते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना, ये अंदर जो है ये पूरा a है, ये a का स्क्वायर है, फिर ये देखो 2ab प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर किसका सूत्र होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर का। तो इसका मतलब इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और ये माइनस में आपका क्या है 3 sin स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। देखो आपका जो ये है ना इतना इतना, ये आपका पूरा सूत्र बन रहा है। ये देखो कोष्टक में a प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, तो इसकी जगह मैंने सूत्र लिख दिया a प्लस b का होल स्क्वायर का, है ना। अब आप देखना, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1 होगा, तो ये पूरा 1 बन गया। और आगे क्या है आपका 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब आप देखो एक चीज ध्यान में रखना, जैसे ही आप ये चीजें लिखते हो ना भाई, जैसे आपने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को आपने 1 किया, तो ये चीज आप ऐसे जैसे आगे है ना ऐसे कोष्टक में लगा के भी लिख दिया करो, ताकि इसे समझ में आ जाए कि आपने कहाँ क्या किया है। इससे क्या वो चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपने यहाँ पे क्या किया है। तो ये आपका ऐसे जैसे मतलब पावर वाले क्वेश्चन आते हैं साइन और कोस में, 4 की पावर का क्वेश्चन आपके एक तो दिया हुआ है, इसके पावर 6 की पावर का क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको, एक 8 की पावर का क्वेश्चन दिया शायद 21 या 22 के लगभग का क्वेश्चन आपका। तो ये आप सारे क्वेश्चन करके देख लेना ना, और मैंने परिमेयकरण वाला करवाई दिया। इसके चलिए फिर आगे वाला और क्वेश्चन देख लेते हैं, होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये सूत्र जैसे इस प्रकार के 6-7 सूत्र है ना, वो आप सारे याद करो इसमें। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट, हाँ वो 8 की पावर वाला जो 22 का क्वेश्चन है आपका, और इसके आगे वाला मैं लिख रहा हूँ एक 23 का क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, सेक थीटा प्लस 1 परिमेयकरण वाला क्वेश्चन ये भी सेक थीटा -1 बराबर में आपको वैल्यू पूछ रहा है ये कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, है ना। जैसे ये क्वेश्चन आपका, ठीक है, वही आप पहले तो LHS लेके चलो। LHS क्या दिया हुआ आपका, सेक थीटा प्लस में 1 बट्टा में सेक थीटा माइनस में 1। ठीक है, अब देखना इसको, मैंने कहा कि आपके पास में रूट में संख्या होती है, तो उस रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। तो मैंने वो बताया था आपको कैसे करते हैं। तो ये जो वैल्यू होती है इसको आप पहले एज इट इज रख दो, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। फिर गुणा करना है आपको परिमेयकरण करने पर, किसका गुणा, जो नीचे जो संख्या होती है उसका निशान बदल दिए और उसी से आप ऊपर नीचे गुणा कर दिए। यहाँ पे माइनस है तो मैं प्लस लेके उसी संख्या से ऊपर नीचे क्या करूँगा, गुणा करूँगा। तो मैंने देखो और कोई चेंज नहीं किया है, मैंने माइनस की जगह प्लस किया और ऊपर नीचे मैंने गुणा कर दिया। ठीक है, अब देखिए आप, ये भी सेक थीटा प्लस 1, ये भी सेक थीटा प्लस 1, तो होल स्क्वायर हो जाएगा दोनों का। कैसे, सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी गुणाओं के क्या बनते हैं, ये आपका एक सूत्र होता है ना, a माइनस बी और ए प्लस बी गुणाओं के क्या होते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो एक तो हो जाएगा सेक का स्क्वायर और एक हो जाएगा एक का स्क्वायर।
एक का स्क्वायर तो एक ही होता है। अब ये बन गया आपके पास में, ठीक है। अगेन देखिए आप, ऊपर तो है आपका सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? ये होता है आपका टेन स्क्वायर थीटा। अब एक चीज देखिए आप, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, और दोनों के ऊपर क्या लगा हुआ है? रूट लगा हुआ है। तो रूट से ये दोनों स्क्वायर जो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे आपके। तो कहने का मतलब है ऊपर तो आपके पास में बनेगा सेक थीटा प्लस 1, नीचे आपका बन जाएगा टेन थीटा, ठीक है। अब मैंने आपको वैल्यू ये चाहिए, नीचे कुछ नहीं है, तो जो नीचे टेन थीटा इसको दोनों का आप एक बार सेक के नीचे लिख दीजिए, एक बार एक के नीचे लिख दो। तो देखना सेक थीटा बट्टा टेन थीटा प्लस में 1 बट्टा टेन थीटा, ठीक है यहाँ तक। अब एक तो आपको कोट ही चाहिए, तो ये देखो आपका 1/10 क्या होता है? कोट होता है। इसको सोल्व कर लो। सोल्व कैसे? देखो सेक को तो मैंने क्या लिखा? 1/cos थीटा, और टेन को मैंने क्या लिखा? साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। और यहाँ पे ये क्या बन गया आपका? इधर वाला तो कोट थीटा बन ही गया ना। अब यहाँ से देखना, ये कोस जो है ये एक के गुणा में चला जाएगा आपका, तो 1/cos तो ऊपर वाला है आपका, ये कोस जो ये ऊपर गुणा में चला जाएगा, और ये साइन जो है ये कोस के गुणा में नीचे आ जाएगा। यहाँ से कोस कोस से कैंसिल हो जाएगा, और आगे आपका कोट थीटा एज इट इज रह जाएगा। यहाँ से देखना 1/sin बन गया ना, यहाँ से आपका क्या बन गया? 1/sin थीटा, और प्लस में क्या है? कोट थीटा। अब ये देखिए 1/sin थीटा क्या होता है आपका? कोसेक थीटा होता है, और ये आपका प्लस में क्या है? कोट थीटा। और यही वैल्यू आपको चाहिए थी, तो इसको आपने क्या लिख दिया? RHS। तो आपने कैसे किया? सबसे पहले जो नीचे वैल्यू है उसका निशान बदल के ऊपर नीचे उसी से गुणा कर दीजिए। इसको हम क्या बोलते हैं? परिमेयकरण बोलते हैं। फिर आपका ऊपर स्क्वायर बन गया, नीचे जो टेन स्क्वायर बन गया। ये दोनों स्क्वायर हैं, इस रूट से कैंसिल हो जाएंगे, तो दोनों के रूट मैंने हटा दिए यहाँ पे। फिर इस टेन को दोनों के नीचे लिख दिया। सेक जो होता है वो 1/cos होता है, टेन को हम लिखते हैं साइन बटा कोस थीटा। तो ये कोस जो ये एक के गुणा में जाएगा, साइन जो कोस के गुणा में जाएगा, तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, 1/sin हो जाएगा, और 1/sin इधर 1/10 बन गया था। 1/10 थीटा क्या होता है? कोट थीटा होता है। तो ये देखिए आपको ये तो कोट थीटा मिल गया, एक आपको कोसेक मिल गया। ये देखिए कोट थीटा प्लस में कोसेक थीटा, और ये आपको क्या करना था? इसमें सिद्ध करना था, ठीक है। आगे समझ में। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, आप एक काम करो, तब तक आप अगला 26 नंबर का जो क्वेश्चन है ना वो लिख लो। आप जो आपका 26 नंबर का क्वेश्चन है वो कराऊंगा मैं अभी, वो लिख लो आप। एकदम सरल सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन जो है ना वो सारे ही सरल ही हैं, कोई सा भी टफ क्वेश्चन नहीं है आपका। बस आपको थोड़े से ये फॉर्मूले आने चाहिए, और कोई खास बात नहीं है इसमें किसी में भी। एक चीज़ और है, जो आपको क्वेश्चन दिखने में बड़े दिखते हैं ना, यकीन मानिए वो सबसे सरल मिलेंगे आपको। जैसे ये क्वेश्चन आपका है ना, वही सबसे पहले आप LHS लेके चलिए। बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन है आपके सारे ही, कोई सा भी ऐसा नहीं है। हाँ एक चीज़ ज़रूर मैं बताना चाहूँगा आपको, मैंने आपको एग्जाम्पल नहीं करवाए हैं इसके, तो आप एग्जाम्पल जो है ना वो सारे करके जाना, क्योंकि लास्ट जो आपका 10वीं क्लास का पेपर हुआ था लास्ट ईयर, उसमें आपके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। अगर कोई डाउट हो तो मैंने हर बार बोलता हूँ कि मैंने टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं देते देता हूँ, और वो फिर से दे दूँगा, तो आप टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन हो जाना, ठीक है। मैं वहाँ पे आपके जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर दूँगा। इसमें देखना आप, ये तो ऊपर तो कोस है एज इट इज रख लिया, इसमें जो टेन और कोस है ना, सॉरी आपको देखो वैल्यू किस में चाहिए? साइन और कोस में। ये ऑलरेडी साइन और कोस में है, तो ये जो टेन और कोट है इनको भी आप साइन और कोस में चेंज करिए पहले। तो देखना मैं टेन को क्या लिख सकता हूँ? साइन ए बट्टा कोस ए, भाई ये फॉर्मूला होता है ना। और इधर देखो ये ऊपर तो साइन ए रह जाएगा, 1 माइनस कोट को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोस ए बट्टा साइन ए, ये दोनों सूत्र होते हैं। अब यहां से देखना, ऊपर तो आपका कोस ए है, ये कोस ए जो नीचे वाला ये आपका आ जाएगा एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका कोस ए माइनस में साइन ए, फिर ये प्लस, यहाँ पर आपका है साइन ए, ठीक है। यहाँ पे नीचे एलसीएम किसका आएगा? साइन ए का आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, वो एक का भाग साइन ए में जाएगा, साइन ए बार साइन ए 1 से गुणा होगा तो साइन ए माइनस में कोस ए। देखो एक चीज और तो, अगर आपको डायरेक्ट ऐसे देना कि 1 माइनस साइन ए बटा कोस ए, तो जो नीचे दो वैल्यू है ना इसको 1 से गुणा करो,
और सीधा लिख दो फिर कोस ए माइनस में साइन ए और बटा में कोस ए। तो देखो मैंने क्या लिखा, कोस ए माइनस साइन ए बटा में कोस ए। यहाँ पर भी देख लो आप, ए का इधर नीचे क्या साइन है, तो इस साइन को इससे गुणा कर दो, एक से क्या होगा साइन ए, और माइनस में जो आगे वैल्यू वो लिख दो, मतलब जो आपको चिन्ह दे रखा वो लिखो बीच में। यहाँ पे अगर एक हो तो इसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब एक चीज देखना, ये जो बट्टा में ये वैल्यू आपकी ऊपर चली जाएगी, ऊपर जाएगी तो ऊपर भी कोस आपका, नीचे जो कोस है वो ऊपर जाएगा, तो कोस कोस से गुणा होकर क्या हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए, और बट्टा में क्या है आपका कोस ए माइनस में साइन ए, प्लस यहाँ पे ये साइन ए ऊपर जाएगा, साइन ए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, बट्टा में क्या है साइन ए माइनस में कोस ए। आगे इतनी चीजें में फिर देखना आप। अब एक चीज आप देखो ध्यान से, नीचे यहाँ पे तो कोस ए माइनस साइन ए, यहाँ पे साइन ए माइनस कोस ए। अब मेरे को क्या करना है, जैसे नीचे अगर लघुत्तम लेना होगा तो दोनों वैल्यूज एक तो या तो बराबर हो गया तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो मैं अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये वैल्यू बन जाएगी कोस ए माइनस साइन ए, यहाँ पे भी क्या है कोस ए माइनस साइन ए, सेम हो जाएंगे। इसका मतलब मैं ऐसे माइनस क्या ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा, माइनस कॉमन होगा तो ये प्लस से गुणा होकर वो भी क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो फिर देखना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोस स्क्वायर ए बट्टा में आपका इधर तो है कोस ए माइनस में साइन ए, यहाँ से वो माइनस कॉमन आती है, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, इधर भी क्या बन जाएगा कोस ए माइनस में साइन ए। अब आप एक चीज देखिए, दोनों का जो बट्टा में वो सेम है तो इसका जो लघुत्तम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका कोस ए माइनस में साइन ए आ जाएगा। यहाँ पे तो क्या है आपका कोस स्क्वायर ए, यहाँ पे है आपका साइन स्क्वायर ए। अब ऊपर देखिए आप कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक सूत्र बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक की जगह तो क्या है कोस ए, बी की जगह क्या है साइन ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं। मतलब पहले तो मैंने लिख दिया ए माइनस बी, फिर मैंने लिख दिया ए प्लस बी, लिख दिया दोनों, और फिर वही देखो नीचे बट्टा में क्या है आपका कोस ए माइनस में साइन ए। अब ये देखिए आप, ये पूरा कोस ए माइनस साइन है, ये पूरा कोस ए माइनस है, ये दोनों ये ऊपर गुणा में नीचे भाग में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या रह जाएगा आपका कोस ए प्लस में साइन ए। और ये चीज देखो आपको सिद्ध करनी थी, साइन ए प्लस कोस ए या कोस ए प्लस साइन ए एक ही चीज है ना। और ये चीज आपको अगर सिद्ध करनी थी तो आप आगे क्या लिख दोगे आर एच एस। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे है ना। आ रही चीज में कैसे किया मैंने, एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है करना। एक चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपको जो सिद्ध करवा रहा है वो एक्चुअल में करवा क्या रहा है, किस फॉर्म में करवा रहा है। यहाँ पे साइन और कोस में करवा रहा था तो मैंने क्या किया, इस पूरे को साइन और कोस में रखा मैंने। अगर वो टेन में करवाने की कोशिश करता तो मैं कोशिश करता कि उसको टेन में रखने की कोशिश करता, ताकि अपने लिए आसान हो जाए, ठीक है। फिर इसी प्रकार से देखो अगला क्वेश्चन जो है वो करवा देता हूँ आपको। तो आप अगला क्वेश्चन जो वो लिख लीजिए, जो नीचे से दूसरे नंबर का क्वेश्चन है 29 नंबर का, वो क्वेश्चन देखिए आप। इसको मिटा देता हूँ मैं, तब तक आप 29 नंबर का क्वेश्चन जो वो लिख लीजिए। देखो 29 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है, और वैसे तो मैं बार बार यही कर रहा हूं कि सारे क्वेश्चन ही सरल हैं, इसमें टफ क्वेश्चन तो एक भी नहीं है। इसमें आपको ये दे रखा है कि यदि सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर आपको पी दे रखा है, तो सिद्ध करो कि पी स्क्वायर माइनस 1 बट्टा पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर में आपका आना चाहिए साइन थीटा। ये आपका क्वेश्चन है ना। अब देखना आप, ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया यहाँ पे। आपको पी की जगह क्या दे रखा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे रखा है, तो लिख दीजिए आप। सबसे पहले तो वही लिखो, पी की जगह आपने लिखा सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, और ये ऊपर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। भाई LHS आपको ये तो दे रखा है ना, और माइनस में ये 1 हो गया। तो मैंने देखो इस पी की जगह क्या लिखा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ऊपर स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया, माइनस में आपका 1 है माइनस में 1 लगा दिया। वैसे ही मैंने नीचे लिख दिया, सॉरी सेक थीटा प्लस में टेन थीटा और ऊपर स्क्वायर लगा दिया, ये प्लस में 1। फिर देखना आगे बराबर। अब ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल दो इसको, तो a स्क्वायर प्लस में 2ab और ये प्लस में b स्क्वायर। ये मैंने सूत्र खोल दिया इस पूरे को, और ये आगे जो -1 है इसको ऐसे एज इट इज लगा दिया मैंने अगेन। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही मैंने नीचे भी सूत्र खोल दिया।
अब यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब आगे जो आपको क्या करना है देखना, यहाँ से आपको क्या होना चाहिए, सर्व समीकरण आनी चाहिए, आपको सूत्र आपको दिखना चाहिए। जैसे सामने कुछ यहाँ पे पड़ा है, वो आपको उनको देख के से लगना चाहिए कि यार कोई सूत्र बन रहा है यहाँ से। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, देखना, ये देखो आपका सेक स्क्वायर थीटा और ये रहा -1, इन दोनों को मैं एक जगह लिख देता हूँ। मैंने क्या लिखा, सेक स्क्वायर थीटा और -1 को मैंने एक जगह लिख दिया, कोई चेंज नहीं किया है मैंने। ये -1 था, मैंने इधर लिख दिया इसको, और ये tan स्क्वायर थीटा भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समझने के लिए। मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ कि आगे पीछे लिख रहा हूँ। और ये जो 2 सेक थीटा tan थीटा मैंने इसको एज इट इज रख दिया। बाकी आप ये स्टेप नहीं भी लिखो ना तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए एक स्टेप को आप बढ़ा के लिख रहा हूँ। और ये मैंने ये देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज रख दिया। ये जो यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 + में tan स्क्वायर थीटा, और ये आपका 2 सेक थीटा tan थीटा ये मैं एज इट इज रख देता हूँ। अब यहाँ पर कई बार हम जो बच्चे हैं वो क्या गलती कर देते हैं, ये देखो 2 सेक थीटा tan थीटा, ये 2 सेक थीटा tan थीटा, इनको क्या कर देते हैं, काट देते हैं। वैसे ही देखो tan से tan काट देते हैं, 1 से 1 काट देते हैं। भाई आप ऊपर से नीचे तभी काट सकते हो जो ये आपस में, जो ऊपर वाली संख्या है वो आपस में गुणा में हो, वैसे नीचे भी गुणा में हो, तभी हम काट सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 2 सेक थीटा tan थीटा इन आगे वाली संख्याओं के प्लस में है, तो ये नहीं काट सकते। वो पूरी संख्या एक दूसरे के गुणा में होता है तभी कटता है ना, तो आप यहाँ पे इसको काटने की गलती मत कर देना कभी। अब यहाँ से आगे देखना, आप यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये सेक स्क्वायर थीटा -1 है, ये सूत्र होता है tan स्क्वायर थीटा का। किसका होता है, ये सूत्र होता है tan स्क्वायर थीटा का, ठीक है। और आगे आपका क्या है, tan स्क्वायर थीटा है। आगे वाला पार्ट मैंने एज इट इज रख दिया, आगे वाले में मैंने कोई चेंज नहीं किया है, जैसा इसमें था मैंने बस केवल इतने ते को सूत्र में लिख दिया। फिर देखो ये सेक स्क्वायर थीटा है, इसको मैंने एज इट इज रख दिया। अब आपको पता चलना चाहिए कि सूत्र कौन सा बन रहा है ना। ये देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये आपका सूत्र बन रहा है सेक स्क्वायर थीटा का। ये आपका सूत्र किसका बन रहा है, सेक स्क्वायर थीटा का। और आगे वाले को मैंने एज इट इज रख दिया और कोई भी चेंज नहीं किया। अब यहां से आप देखना, tan स्क्वायर + tan स्क्वायर, कितने tan स्क्वायर हो गए, 2 tan स्क्वायर थीटा, और प्लस आगे वाला एज इट इज रख दिया मैंने, कोई चेंज नहीं है। वैसे यहां से देखो आप सेक स्क्वायर कितने सेक स्क्वायर हो गए, 2 सेक स्क्वायर थीटा, प्लस में ये हो गया आपका 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा। यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब यहां से देखो, दो गौर से देखना, ये देखो ऊपर दोनों में 2 है, 2 कॉमन आ जाएगा एक तो। इसमें देखो tan स्क्वायर है, इसमें एक tan है, तो इसका मतलब दोनों से एक tan को भी कॉमन आ जाएगा आपका। तो यहां से मैंने ऊपर वाले में मैंने लिया 2 tan थीटा कॉमन, ठीक है। तो एक तो 2 कॉमन आ गया पूरा, एक tan स्क्वायर थीटा में से एक tan कॉमन आ गया, तो क्या रह जाएगा, एक tan थीटा, ठीक है। फिर प्लस यहां से एक तो 2 तो कॉमन आ गया, एक tan कॉमन आ गया, तो क्या रह गया आपका सेक थीटा, क्या रह जाएगा आपका सेक थीटा। वैसे नीचे वाले में देखो, नीचे वाले में एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक आपका सेक थीटा कॉमन आ रहा है, तो क्या रह जाएगा आपका, एक तो यहां से सेक रह जाएगा, यहां से 2 और सेक कॉमन आ गया, तो क्या रह गया tan थीटा। अब यहां से देखना, आप मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप यहां पे नहीं काट सकते क्योंकि प्लस में थी। यहां पे अभी ये देखो, इन थीटा सेक थीटा प्लस में है और ये tan सेक दोनों क्या है, प्लस में। इस दोनों इधर वाले के दोनों क्या है, वो गुणा में है, तो इसका मतलब ये दोनों ये एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। वैसे ये 2 देखो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आपके पास में ऊपर तो क्या रह गया tan थीटा और नीचे क्या रह गया आपका सेक थीटा, ठीक है। अब आप tan को क्या लिख सकते हो, tan को आप लिख सकते हो sin थीटा बट्टा में cos थीटा, है ना। और सेक को आप क्या लिख सकते हो, 1 बट्टा cos थीटा। आगे चीज इतनी समझे। फिर देखना आप, सॉरी थोड़ा बीच बीच में थोड़ी समस्या हो रही है इसमें। यहाँ पे देखो आपके पास में आया था tan थीटा बट्टा में सेक थीटा, tan थीटा को आपने लिखा था sin थीटा बट्टा में cos थीटा, है ना। और सेक थीटा को क्या लिखा आपने, 1 बट्टा cos थीटा। फिर देखना ऊपर तो आपके है sin थीटा बट्टा cos थीटा, ये cos थीटा यहाँ पे sin के गुणा में चला जाएगा ऊपर, बट्टा में 1 आ जाएगा, cos कैंसिल हो जाएगा, आपके क्या आ जाएगा sin थीटा। तो यही आपको सिद्ध करना था, p² + 1 बट्टा p² - 1 बराबर sin थीटा, ठीक है। तो ऐसे करेंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है ना। फिर देखना अब आपकी जो 7.2 की जो प्रश्नावली है ना, उसके क्वेश्चन हम कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। उसके लिए आपको वो जो सूत्र मैंने लिखाए थे उधर, sin 90 - थीटा cos 90 - थीटा, जो आपको सूत्र मैंने पहले भी बताए वो आप याद ध्यान में रखना, ठीक है। अब मैं देखो कुछ आपको करवा देता हूँ, एकदम सरल से स्टार्ट करते हैं ना। पहला क्वेश्चन देखो, tan 49 बट्टा में है cot 41,
ये क्वेश्चन है आपका। देखो इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ तो ये ध्यान में रखनी है कि जो दोनों आपको टेन और कोट जो ऊपर नीचे जो भी देता है उन दोनों में रिलेशन होता है। कैसे रिलेशन, मतलब टेन का कोट में होता है, जैसे टेन नब्बा माइनस थीटा क्या होता है आपका कोट थीटा, वैसे ही कोट नब्बा माइनस थीटा क्या होता है आपका टेन थीटा होता है। या फिर आपको साइन कोस में रिलेशन वाला क्वेश्चन देगा, या फिर आपको कोसेक और सेक वाला देगा। इसके अलावा जो आपको दोनों कोण दिए होते हैं उन दोनों का योग आपका क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो मैं क्या लिख सकता हूँ मैं टेन को 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन 90 माइनस में 41 डिग्री बट्टा में आपका कोट 41 डिग्री। भाई एक चीज़ बताओ, टेन की जगह मैंने टेन लिखा, 49 को मैंने क्या लिख दिया 90 में से 41 घटा के लिख दिया, आना तो 49 ही है। अब यहाँ से आप क्या देखोगे कि टेन 90 माइनस 41 मतलब टेन 90 माइनस थीटा आपका क्या सूत्र होता है कोट थीटा का होता है। थीटा की जगह यहाँ पे क्या है आपका 41 डिग्री बट्टा में क्या है आपका कोट 41 डिग्री। कोट 41 में कोट 41 का भाग दो कितना आएगा 1 आएगा। आ रही चीज़ सुन, तो ये आपको इतना सा ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल है, ये सारे एग्जाम्पल करवा रहा हूँ मैं आपको अभी। एक क्वेश्चन आपका टेन 15, टेन 20, टेन 70, टेन 75 बराबर में 10 बराबर में 1, ये सिद्ध करना आपका ना। तो देखना इसको कैसे करेंगे, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। टेन 15 को आपने ऐसा कैसा लिख दिया, टेन 20 को आपने ऐसा कैसे लिख दिया। अब देखो टेन 70 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन 90 माइनस 20। भाई 90 में से 20 घटाओगी वापस 70 आएगा। वैसे ही टेन 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन 90 माइनस 15। ठीक है, टेन 90 माइनस में 15, 15 में से 90 में से 15 घटाऊंगा वापस 75 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे भी। ये आपका टेन 15 एज इट इज है, ये आपका टेन 20 एज इट इज है। यहाँ से देखना टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कोट थीटा, तो कोट 20 और ये हो जाएगा कोट 15। अब आप या तो इन दोनों को चेंज कर दीजिए, कैसे, इसको आप क्या लिख सकते हो 1 बट्टा कोट 15, इसको आप क्या लिख सकते हो 1 बट्टा कोट 20, और इधर आपका ये तो रहा कोट 20 और ये रहा आपका कोट 15। तो देखो 20 से 20 वाला कैंसिल, 15 से 15 वाला कैंसिल, क्या आंसर आ जाएगा 1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ रही चीज़ समझो कैसे करेंगे। बस आपने एक चीज़ नोट करी होगी, आप एक चीज़ देखो 15 75 90 बन रहा है, कोई ना कोई तरीके से 90 बनाने की कोशिश करेगा। 20 70 90 बन रहा है ना। और टेन और कोट या फिर साइन और कोसेक में, या फिर आपको सेक और कोसेक सेक और कोसेक में, या फिर टेन और कोट में, या फिर साइन और कोस में, इन्हीं में आपको वो क्वेश्चन देगा, क्योंकि जिसमें रिलेशन बनेगा क्वेश्चन उसी में तो देगा आपको। मैं कहूँ कि आपको एक टेन दे दे एक साइन दे दे, क्वेश्चन ही नहीं देगा, वो रिलेशन ही नहीं बन रहा है। फिर देखो एक क्वेश्चन और आपका ऐसे ही कोई 2 कोस 23 डिग्री, ये 67 है, 2 कोस 67 डिग्री बट्टा में है साइन 23 डिग्री, फिर है माइनस टेन 40 डिग्री बट्टा में आपका है कोट 50 डिग्री माइनस कोस का 60 डिग्री। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखना, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। मैं क्या लिख सकता हूँ, 67 को मैंने लिख दिया 90 में से 23 घटा के, कोई फर्क पड़ा, कोई नहीं फर्क पड़ा, क्योंकि 90 में से 23 घटा के वापस 67 मिल जाएगा आपको। और ये क्या आपका साइन 23 डिग्री, फिर माइनस टेन 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन 90 माइनस 50, क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, 90 में से 50 घटाओगे वापस 40 आएगा। और ये आपका कोट 50 डिग्री माइनस में क्या है आपका कोस में 60 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक कोई समझ दिक्कत नहीं है। अब ये देखो आपका कोस 90 माइनस थीटा बन गया, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा होता है। थीटा की जगह कितना है इसमें 23 डिग्री और बट्टा में आपका 23 डिग्री माइनस टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कोट थीटा। थीटा की जगह कितना आपका 50 है, तो 50 लिख दिया बट्टा में आपका कोट 50 माइनस में कोस 60 डिग्री। ठीक है, ये देखो साइन से 33 से 23 कैंसिल, 50 वाला 50 कैंसिल, यहाँ पे 2 गया, यहाँ पे 1 और माइनस को 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। अब ये देखना आप 2 में से 1 घटाया 1 में से आधा घटाया तो आधा, मतलब 1/2 इसका क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर देखना एक क्वेश्चन हो रहा है आपका, जो आपके कोण ज्ञात करने वाले, थीटा का मान ज्ञात करने वाले, नीचे 15 नंबर का क्वेश्चन है आपका 6.2 की प्रश्नावली में, वो देखना आप। देखो वो क्वेश्चन क्या है आपका, वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है आपका, साइन 3 थीटा बराबर है आपका कोस थीटा माइनस 6।
ये आपका क्वेश्चन है और आपको जो भी कंडीशन है वो दे रखी है इसमें, और आपको थीटा का मान इसमें पूछा है। तो देखना ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में आपके पास में या तो इसको आप कोस में बदलो या इसको आप साइन में बदलो, ठीक है। अब ये देखना आप, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कोस 90 माइनस थीटा, और ये आपका इधर क्या है, कोस थीटा माइनस में 6। मैंने ये क्या लिखा है, क्यों लिखा है ऐसा, भाई आपको ये पता है कि कोस 90 माइनस थीटा का क्या सूत्र होता है, साइन थीटा होता है। ये सूत्र ही लिखा है, मैंने कुछ नहीं किया। अब वहां पे अपने थीटा होता है, यहाँ पे 3 थीटा दिया तो 3 थीटा लिख दिया मैंने। भाई जो कोण होता है वही तो लिखते हैं, थीटा का मतलब है कोण है। यहाँ पे ये मत समझना ये थीटा है, ये पूरा क्या है, कोण है। आपको जो आगे दिया होता है वो पूरा कोण दिया होता है आपको, है ना। अब ये दोनों साइड में आप देखो, दोनों कोस में दोनों बराबर है, तो आप क्या करोगे इसमें तुलना, तो आप लिखोगे तुलना करने पर बाई कंपेयरिंग बोथ साइड। जैसे आप तुलना करोगे तो इधर तो आपके पास में बन रहा है 90 माइनस 3 थीटा, और उधर बन रहा है आपके थीटा माइनस 6। तो देखो वो 6 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, ये थीटा उधर जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। तो इधर इन दोनों को जोड़ा 96 हो गया, इधर इन दोनों को जोड़ा हो गया 4 थीटा। आपको चाहिए थीटा का मान, तो 96 बट्टा हो गया 4 बराबर हो जाएगा 24 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे आप इस थीटा का मान क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। वैसे ही देखो एक क्वेश्चन और आपका 17 का क्वेश्चन, उसमें आपको ये दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज के एबीसी जो है वो अंतः कोण है, और आपको ये जो है सिद्ध करना है, ठीक है। इसमें देखना आप ये जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैंने क्या किया, तीनों कोणों का योग कितना कर दिया मैंने, 180 डिग्री। ये आपका 17 का क्वेश्चन है, ठीक है। 7.2 की प्रश्नावली का 17 क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखना आपको जो सिद्ध करना उसमें b प्लस सी बट्टा 2 चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे केवल b प्लस सी रखना, मेरे को इस एक को मैं क्या ले गया, उस साइड में ले गया। फिर बट्टा में 2 भी था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों साइड 2 का भाग दे दिया। तो इधर 2 का भाग लगाया तो बट्टा में 2 गया। इधर देखो 180 में 2 का भाग लगा तो 90 हो गया, और m में लगा तो 2 हो गया, इतना भी मिल गया। फिर देखो इसके क्या लगा हुआ है, 10 लगा हुआ है, तो मैंने दोनों साइड में क्या लगा दिया, 10 लगा दिया। देखो इधर b प्लस सी बट्टा 2 के 10 लगा दिया, इधर 90 माइनस ए बट्टा 2 के भी 10 लगा दिया। ये एक साइड वाली वैल्यू तो मिल गई मेरे को। दूसरी साइड में आपको क्या चाहिए, कोट ए बट्टा 2। तो आप यहां से देखोगे कि 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस ए बट्टा 2। 90 माइनस थीटा किसका सूत्र होता है, 10 वाला कोट का सूत्र होता है। तो कोट थीटा होगा, थीटा की जगह यहाँ पे ए बट्टा 2 है, तो ए बट्टा 2 आ जाएगा। आ रही चीज में कैसे करेंगे, बस ऐसे ही सारे क्वेश्चन होंगे। बहुत ही सरल प्रश्नावली आपकी। आपको ये समझ में आए हो तो इसको लाइक करें, आप शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन जो वो मिल जाएगा। आपको अगर कोई समस्या हो तो आप जो है ना, वीडियो के जो नीचे कमेंट का सेक्शन होता है लाइक करते हो, इसके अलावा कमेंट का जो सेक्शन होता है वहाँ पे आप अपनी समस्या जो हो, कोई क्वेश्चन आप वहाँ पे डाल सकते हो, या फिर समझ में कुछ क्या नहीं समझ में आ रहा है वो भी आप बता सकते हो। मैं आपको वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।